अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज द एक्सरसाइज 7.3, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और दो क्वेश्चन है हमारे पास, वो कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमिटेशंस ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी की जितने भी परमिटेशंस बन सकते हैं, यानी अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, मतलब वर्ड्स जो बन सकते हैं, डू द 4 आईज, 4 आई जो है इसमें, डू नॉट कम टुगेदर, यानी जितने भी आप वर्ड्स बना रहे हो, आपको पता नहीं ऐसे कितने अरेंजमेंट्स, कितने वर्ड्स, कितने परमिटेशंस होंगे जिनमें 4 आई इकट्ठे नहीं आएंगी। तो मैंने सिखाया था कि 4 आई या 4 एसेस टुगेदर होने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड से आपको टुगेदर वाला मिल जाएगा। नॉट टुगेदर क्या करेंगे, टोटल माइनस टुगेदर, है ना, टोटल वर्ड्स माइनस टुगेदर। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसमें पहले हम लेंगे वर्ड्स इन विच 4 आईज आर टुगेदर। ऐसे लिखेंगे। अच्छा पहले बताओ 4 आईज को टुगेदर अगर रखेंगे तो कितने आए हैं, 1 2 3 4, इनको टुगेदर रखते हैं। बचा क्या, वहां बचा एम एस 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 पी पी। तो कितने अल्फाबेट्स हो गए, 1 2 3, ये 4th, 5 6 7 8। बताइए इन 8 लेटर्स का अरेंजमेंट वो आएगा ना, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, हाँ जी रिपीटिशन मत है कोई, एस 4 बार तो उसका 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार उसका 2 फैक्टोरियल। इनटू क्या करना है, इन आइज का इंटरनल अरेंजमेंट। तो वो कितने हैं, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीटिशन है ना इनका 4 फैक्टोरियल डिवाइड, 4 बार रिपीट हो रहा है वो डिवाइड। असल में ये 1 है ना, ये मैंने कल बताया था, दिस इज एक्चुअली 1, क्योंकि ये एक जैसे चारों आई है, इनको कैसे भी अरेंज करो एक ही अरेंजमेंट आएगा हर बार। सो 1, सो ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स टुगेदर। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम, ये इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 840। तो अब क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखोगे, यू कैन राइट लाइक दिस, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज कम टुगेदर आर इक्वल टू, तो ये सॉल्व करना 840। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी इससे कितने वर्ड्स बनेंगे। यह है कितने अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड रिपीटिशन, एस 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, आई 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड। इसको सॉल्व कर लो आप, कंप्लीटली सॉल्व कर लेना, यू विल गेट आंसर 34650। ये आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब लिखना है वो वर्ड्स, नाउ यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ परमिटेशंस इन विच 4 आईज नॉट कम टुगेदर इज इक्वल टू टोटल वर्ड्स, लिखना पूरा, टोटल वर्ड्स माइनस द वर्ड्स इन विच 4 आईज आर टुगेदर। वो आ जाएगा कितना, 34650 को माइनस करोगे आप 840 एंड यू विल गेट आंसर एज 33810। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10। Now next question is question number 11. This is very important question. क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड। आपको बताने परम्यूटेशन से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस, अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है पी से और एंड क्या हो रहा है, एस से, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस, बताने कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। पहला पार्ट कह रहा है कि अगर वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से और एंड एस से, ये कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स है। तो यानी 12 बॉक्सेस होंगे। तो पहले फिक्स रखना है पी, उसके बाद लास्ट पे एस रखेंगे, इन्हें हमारे पास 12 अल्फाबेट्स है। तो बीच में कितने आएंगे, पी को फिक्स रखा, एस को फिक्स रखा पहले बॉक्स में और लास्ट के बॉक्स में हमने पी और एस को फिक्स रखा। बाकी जो बॉक्सेस है यहां वो कितने रहेंगे, वो कितने बॉक्सेस आएंगे, टोटल 12 है तो 10। तो उन 10 में हमें 10 लेटर्स को अरेंज करना है।
तो अरेंजमेंट आएगा ना 10 फैक्टोरियल, सिंपली 10 लेटर्स को 10 जगह अरेंज करना 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दो फिक्स है, इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं, इनको एक ही तरीका अरेंज करने का, इसको भी 1 इसको भी 1। अगर लिखना है तो अब क्या लिखोगे, p को यहां डालने के एक तरीका तो 1 इंटू s को डालने के 1 तो 1 इंटू 1। अब हम वो 1 लिखते नहीं है, वरना लिखना क्या था 1 इंटू 1, तो आ गया 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्या इनको अरेंज करते करते कोई चीज रिपीट हो रही है यहां, तो आप देखिए रिपीटिशन किस किस का रिपीटिशन है, t यहां 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए यहां डिवाइड क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सो यू विल गेट आंसर एज 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें कहा है सेकंड पार्ट में वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी आपको बताना फिर से कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, यानी कितने वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन वॉवेल्स को क्या रख रहा है टुगेदर। तो बताइए वॉवेल कौन कौन सा, या ई यू ए आई ओ है ना, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स है, इनको टुगेदर रखा, ए ई आई ओ यू या ए यू जैसे आप लिखो, तो इनको रखा टुगेदर। बाकी क्या बचा, बाकी बचा पी आर एम, राइट, टी टी, टी टी और एन एस। सो कितने बचे, 1 2 3 4 और ये 5वां 6 7 8, तो 8 लेटर्स हो गए, 9 10 11 12 13 आ रहे टोटल, 13 लेटर्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही है, तो परम्यूटेशंस टी 2 बार है, सो 1 2 3 4 राइट, 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 ठीक है। तो देखिए तो कितने लेटर्स हो गए, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स को अरेंज करना है, तो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें देखो रिपीटिशन किस किस का है, उसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड। लेकिन स्ट्रिंग मेथड में क्या है कि आपने इसको एक ही लेटर माना, इन वोवेल्स को एक लेटर माना x, फिर देखिए कितने लेटर्स हो गए, उनको अरेंज किया, अगर रिपीटेशन हुआ तो वो रिपीटेशन डिवाइड कर लिया। इनटू क्या करना पड़ेगा, इन जो बॉक्स में एक ही मेथड, इन्हें एक ही लेटर हमने माना ए ई आई ओ यू को, कभी ये ई आई ओ यू ए भी हो सकते हैं, यानी इनका इंटरनल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई करना है, विच इज 5 फैक्टोरियल। तो ये आप सॉल्व कर लेना, यू विल गेट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। इसने कहा है कि आपको परम्यूटेशन से देखना है कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, यानी कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, किससे, परम्यूटेशन से। लेकिन परम्यूटेशन से जितने वर्ड्स बनेंगे, इसमें यह पूछ रहा है कि आप देखिए बीच में P और S के बीच में जितने भी आप वर्ड्स बनाओगे ना, उनमें हर जगह P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4 लेटर्स। लेकिन P कहां रखे, S कहां रखे, इसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। P फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं, फिर 4 लेटर्स होंगे, फिर S आएगा, या P सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, फिर 4 लेटर्स, फिर S आएगा, या थर्ड पोजीशन पे P रखा, फिर 4 लेटर्स, ऐसी बहुत सारे पोजीशंस बन सकती है ना। या जरूरी मत है कि पहले P रखा, ऐसा भी तो होगा पहले S रखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, फिर 4 लेटर्स, फिर P आएगा, फिर बाकी लेटर्स, फिर S पे सेकंड पोजीशन पे, फिर 4 लेटर्स, फिर P आएगा, फिर बाकी लेटर्स। यानी मेरे पास बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक टेबुलर फॉर्म में इसको मैं दिखाता हूं। एक टेबल हम बनाते हैं, P को रखेंगे यहां और S को रखेंगे यहां, पोजीशंस डिफाइन करेंगे P और S की। अगर मैंने P को रखा फर्स्ट पोजीशन पे, S किस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स रखनी है ना, बाकियों को अरेंज करना है। तो P को रखा फर्स्ट पोजीशन पे, S आ जाएगा, 4 है ना बीच में, तो फर्स्ट, फिर 4 हो गए 5, छठी पोजीशन पे S आएगा। P को रखेंगे सेकंड पोजीशन पे, यह आएगा 7th, P को थर्ड, यह आएगा 8, P को रखेंगे 4, यह आएगा 9, P को रखेंगे 5, यह आएगा 10, P को 6, यह आएगा 11, P को रखेंगे 7 पोजीशन पे, यह आएगा 12। या तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है, पहले S फिर P, रिवर्स भी तो हो सकता है। तो S को फर्स्ट पोजीशन पे, P6 पोजीशन पे आएगा, S2 P7, S3 P8, ऐसी 4 9 5 10 6 11 राइट, एंड 7 12। ये डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। या तो वर्ड्स मेरे ऐसे होंगे जिनमें P फर्स्ट पोजीशन पे, S 6 पोजीशन पे, मगर वो मुझे काउंट करने, वो कितने वर्ड्स होंगे जिनको P फर्स्ट पोजीशन पे होगा,
S6 पोजीशन पे होगा। तो देख लो परमिटेशन है ना, परमिटेशन में ऐसे परमिटेशंस वर्ड है PERMUTATIONS, राइट। तो P को रखा फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे रखा S, फिर 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे हो जाएगा फर्स्ट और सिक्स। तो देखते हैं ये कितने वर्ड्स होंगे जिनमें P फर्स्ट पोजीशन पे है और S सिक्स पोजीशन पे है, कितने वर्ड्स होंगे। तो आपको अरेंजमेंट करना है, तो रख लो P और S को फिक्स्ड इन जगह, बाकी कितने लेटर्स है 10, तो उनको अरेंज करेंगे। तो बताइए 10 को अरेंज करना, 10 लेटर्स को 10 बॉक्स पे फिल करना, आएगा 10 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड रिपीटिशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, T 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड। यानी ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनको P फर्स्ट पे S सिक्स पे, कितने हो गए 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर अब P अगर सेकंड पे रखेंगे S सेवन पे, P सेकंड ये S सेवन पे, यहां पे S और P सेकंड पे, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, वो भी कितने होंगे, वो भी यही 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाले भी उतने, ये वाले भी। तो टोटल वर्ड्स इन इस कॉलम में टोटल वर्ड्स आएंगे कितने 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7, क्योंकि ये 7 बार ऐड होना है, सेम चीज 7 बार ऐड करो तो आएगा 7। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी होगा 7 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सो यहां पे लिखोगे आप देयरफॉर टोटल वर्ड्स ऐसे लिखना, टोटल वर्ड्स इन विच देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S इज इक्वल टू, ये वाला केस और ये वाले केस इनको ऐड कर लो तो बन जाएगा दिस प्लस दिस, हो गया ट्वाइस 2 इंटू 7 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना खुद, 2 कैंसिल एंड यू कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। नाउ न्यू टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन और परमिट ग्रुपिंग। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा परमिटेशन, अब ये दूसरा टॉपिक जो है दैट इज ऑन कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं सिलेक्शन या ग्रुपिंग। परमिटेशन जो था ना वो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, ठीक। परमिटेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मगर ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का हो, सिलेक्शन का हो या ग्रुपिंग, इट मींस सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें आप क्या करते थे, आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स दिए होते थे, आप उसमें से 5 को अरेंज करते थे या पूरे 10 को अरेंज करते थे, है ना, अरेंज करते थे किसी लाइन में। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 10 ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, आपको सिलेक्ट करने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट करने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट करने हैं 5 ऑब्जेक्ट्स। तो ये होता है सिलेक्शन। आप देखोगे कैसे पता चलेगा, जब भी क्वेश्चन होगा सिलेक्टिंग या मेकिंग द ग्रुप्स, ग्रुपिंग, सिलेक्टिंग, उसके लिए आप यूज करेंगे क्या टॉपिक, क्या चीज, वो है कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज जैसे मैंने परमिटेशन में मैंने बताया था, अरेंजमेंट में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अरेंजमेंट में भी यही किया था ना हमने, अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 में से मुझे तब 2 को अरेंज करना था, 2 को इकट्ठे बिठाना था बेंच पे, तो कितनी अरेंजमेंट्स हो जाती, या तो AB AC या BC, ठीक है, या CB AB AC, इसी भीतर BA, तो वो कितने बनते थे, वो 6 बनते थे, है ना, 2 को, क्योंकि वहां पे ये जो पोजीशन चाहिए, AB अलग अरेंजमेंट था, है ना, AB जो था वो अलग अरेंजमेंट था और BA अलग, क्योंकि मैंने कहा था ये सीटिंग अरेंजमेंट है, 2 स्टूडेंट्स है A और B, या तो A खिड़की के साथ बैठेगा, B यहां से बन गया एक अरेंजमेंट, या B खिड़की के साथ बैठेगा, A यहां से बन गया दूसरा अरेंजमेंट। लेकिन यहां क्या करना है, यहां फिर से 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स से आपको 2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं। मान लो 3 स्टूडेंट्स है मेरे पास A B C, इन 3 स्टूडेंट्स में से मुझे डिबेट के लिए क्लासरूम में डिबेट होगा या सेमिनार है, मुझे 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। या तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शंस क्या आएंगी, 2 को सिलेक्ट करना है, तो व्हाट विल बी द सिलेक्शंस। सो क्या क्या सिलेक्शंस पॉसिबल है इसके लिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शंस में आएगा, या तो A B को मैं सिलेक्ट करूंगा, बोलो चलो जी A स्टूडेंट और B स्टूडेंट आप आ जाओ, आप सेमिनार में अटेंड कर लो, सेमिनार आप दे दो। या मैं कहूंगा नहीं A B नहीं,
आप ए सी वाले आ जाओ, जरा ए और सी आ जाएगा, वो सेमिनार के लिए आ जाएगा। या फिर मैं ये कहूंगा नहीं बी सी भी आ सकता है, बी और सी। क्या और कोई सिलेक्शन पॉसिबल है? आप कहोगे सर हाँ दूसरी सिलेक्शन होगी ना बी ए, ये भी तो सिलेक्शन है। मगर नहीं, अगर मैं कहूं मैंने स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी को यहां सेमिनार के लिए रखा, फिर मैं कहूंगा नहीं मैंने स्टूडेंट बी और स्टूडेंट ए को रखा, ये तो एक ही बात है। जैसे आप ये भी कह सकते हो अपने पिकनिक पे ले रहे हो, 3 स्टूडेंट में से 2 को पिकनिक पे ले रहा हूं मैं अपने साथ, अपनी गाड़ी में मुझे लेना उनको पिकनिक पे। मैंने ए और बी को बिठाया, बोला आ जाओ ए और बी, आप आ जाओ सीट गाड़ी में बैठो। फिर मैं कहूंगा नहीं मुझे ये सिलेक्शन अच्छी नहीं लगी, अब जरा वापस जाओ। मैं बोलूंगा चलो बी और ए आ जाओ, पहले क्या लिया ए और बी, अब बोलूंगा उनको नहीं वापस जाओ। अब मैं बोलूंगा चलो नहीं ए बी वाला अच्छा नहीं था, ये सिलेक्शन ठीक नहीं है, चलिए बी और ए आ जाइए। वो मत बोलेंगे सर मत पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है, ए बी भी वही होता है और बी ए बी सिलेक्शन, हम ही 2 पहले भी आए थे गाड़ी में, हम ही 2 बाद में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, सिलेक्शन में ऑर्डर डजंट मैटर। परमिटेशन में ऑर्डर मैटर करता था, ए बी अलग अरेंजमेंट था और बी ए अलग अरेंजमेंट, लेकिन यहां ए बी और बी ए सेम सिलेक्शन है, ए सी और सी ए सेम सिलेक्शन है, बी सी और सी बी सेम सिलेक्शन, तो ये 3 कंसिडर नहीं होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस विल बी ओनली 3। कितनी होंगी? सिर्फ 3 सिलेक्शंस होंगी। तो सिलेक्शन में याद रखिएगा ऑर्डर इज नॉट मैंडेटरी, ऑर्डर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट परमिटेशन में ऑर्डर, यानी किस ऑर्डर में आपने लिया, पहले ए को लिया फिर बी को लिया, या पहले बी को फिर ए को, अरेंजमेंट में वो मैटर करता है, ए को बिठाया पहले फिर बी को बिठाया, या पहले बी को बिठाया फिर ए को। सिलेक्शन में ऐसा नहीं है पहले मैं ए को बुलाऊं आ जाओ मेरे साथ, फिर बी को बुलाऊं ए बी हो गया, या मैं बोलूं नहीं पहले बी फिर ए आ जाओ, वो भी एक ही बात है। सिलेक्शन में वो मैटर नहीं करता है। लेकिन ये चीज हम पता कैसे, ये तो हम मैंने कहा ये एक लेमैन कर सकता है, ए बी ए सी ये बनाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स स्टूडेंट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बाय यूजिंग एनसीआर। एनसीआर क्या है? एन ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, एन स्टूडेंट्स आपके पास सामने हैं, उनमें से आपको आर ऑब्जेक्ट्स या आर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। दिस इज एनपीआर। क्या होता था एनपीआर? दैट वाज अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स out of n objects, या arrangement of n objects taken r at a time. This is NCR, means it is arrangement of selection of r objects out of n objects, या हम कहते हैं this is selection of n objects taken r at a time। और इसका वैल्यू क्या होता है NCR? it is equal to n factorial divide by, ठीक है, n factorial divide by इनका सब्ट्रैक्शन, जैसे ना एनपीआर में करते थे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन एक और चीज मल्टीप्लाई करनी है एनसीआर में, वो है ये r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है। ये आप देखोगे आगे ये कैसे आता है, मैं आगे रिलेशन में दिखाऊंगा एनपीआर और एनसीआर में। फिलहाल एनसीआर किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो फिर अगर मैं यही क्वेश्चन एनसीआर से कर लूं, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 3 ऑब्जेक्ट्स थे ना, सिलेक्ट कितने करने थे? 3 में से कितने सिलेक्ट? 2 सिलेक्ट करने थे, तो 3c2 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 माइनस 2 विच इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 3, तो 3 ही आंसर आएगा। This is called selection of some objects out of given number of objects. So write on the definition. ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाया, अब आप definition लिख लीजिए। ये नहीं लिखना था, ठीक है? Don't write this thing, मैं बताऊंगा। So write on the first definition of this. आप लिखेंगे topic combination और selection और grouping. Write on the definition. It is defined as selection of some objects out of given number of objects. Selection of some objects out of given number of objects. Full stop. If there are n objects given, then number of ways in which r number of objects can be selected out of n number of objects is equal to, या is given by लिखना, is given by NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये आपकी फॉर्मूला है।
तो एग्जाम्पल लिख लो. फॉर एग्जाम्पल, if there are three objects A, B and C, then find the number of ways, then number of ways in which two objects can be selected is given by. Number of objects in which two objects can be selected is given by. तो ऐसे लिखेंगे आप AB, AC, BC. तो कितने आएगा? इज इक्वल टू 3. ठीक है, क्या लिखोगे आप? AB, BC, AB, AC, BC इज इक्वल टू 3. तो कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए? कितने वेज आ गए? 3 वेज. सो यू कैन राइट 3 वेज. और लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैन बी रिटन लाइक दिस, 3C2 इज इक्वल 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3. ऐसे भी लिख सकते हो. Then write down like this, NCR ऐसे लिखेंगे, NCR stands for, NCR stands for, where लिखना नीचे, where NCR stands for, क्या लिखोगे आप? It stands for selection of R number of objects out of n given number of objects. That is selection of n objects taken R at a time. इन्हें n में से R को select करना, वही हो गया taken R at a time. ये चीजें आप लिख लेना. अच्छा, एक नोट लिखो, draw it down. Note, in selection or combination or grouping, the order of selection is not taken into consideration. Order of selection is not taken into consideration. ये नोट में लिखना. That is AB and BA are considered as same selection or considered as one selection. ठीक है, AB and BA are considered as one selection. इसको एक ही सिलेक्शन मानते हैं. देखिए, मैंने यहां पहला क्वेश्चन रखा. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, ध्यान से समझ लेना कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं. किस पे? सिलेक्शन पे, कॉम्बिनेशन पे. ध्यान से देखिए. और कैसे पता चल रहेगा आपको कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ये सिलेक्शन का? तो क्वेश्चन क्या लिखा है? इन ए क्लास देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. एक क्लास में कितने बॉयज है? 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है. हो गए कितने स्टूडेंट्स है टोटल क्लास में? 9. फिर कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 2 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड. इसने नहीं कहा कि सिर्फ कह रहा है 2 स्टूडेंट्स. 2 स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं सेमिनार के लिए. वो 2 स्टूडेंट्स क्या होंगे? इसने नहीं पूछा है कि वो दोनों गर्ल्स होंगे या दोनों बॉयज होंगे. कुछ भी हो सकते हैं. यानी आप ये कह सकते हो वो दोनों बॉयज भी हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं या एक बॉय एक गर्ल. हमारे पास कितने बॉयज है? यहां 5 बॉयज है. ओके, B1 B2 B3 B4 B5. और गर्ल्स कितने? 4 गर्ल्स. तो G1 G2 G3 G4. आपको 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने, या तो आप B1 B2 लोगे, B1 B3 B1 B4, है ना, इसी तरह सिलेक्शंस बन जाएंगी, या G1 G2 G1 G3 या B1 G1. तो अब हम कहां एक एक करके गिनेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है एनसीआर की. देखो पहले टोटल स्टूडेंट्स है कितने? कितने हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं. चाहिए कितने? सिलेक्ट कितने करने हैं? 2 स्टूडेंट्स. तो सिंपली इट विल बी 9C2. सो यू कैन राइट द नंबर ऑफ वेज. सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखेंगे, राइट डाउन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर ए सेमिनार आउट ऑफ 9 गिवन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 9C2. तो बताइए 9C2 कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन विच इज 7 फैक्टोरियल इनटू, ये चीज एक्स्ट्रा है, ये परम्यूटेशन में नहीं होता था, उसमें होता था n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर. यहां n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. r क्या है? यहां 2 फैक्टोरियल. तो बताइए 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल नीचे 7, तो मैं 9 को लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और वो नीचे वाले 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, और ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है. सो 2 1 आर 2 4 आर 8. सो 36 वेज है. देखो 36 वेज है टोटल 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के, सिर्फ 36 वेज. सो देयर आर 36 वेज टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स. सो वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस इजीली, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी वे से सिखा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से. वरना ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है. प्रीवियस ईयर 12th वालों को देखो,
नहीं आता उनको। हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से आता है थोड़ा सा बेसिक किसी को, बट एनसीईआरटी से बाहर अगर कोई क्वेश्चन देंगे उनको आएगा ही नहीं, जेई का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं, इंशाल्लाह आप इस चैप्टर के जेई के क्वेश्चन भी खुद कर लोगे आराम से जब मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में। तो सेकंड क्वेश्चन आप जरा लिख लो, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, यू राइट डाउन। इन ए बॉक्स देयर आर, राइट डाउन, इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड बॉल्स, इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड बॉल्स, ठीक है, क्या लिखोगे? इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड balls and 3 black balls. Find the number of ways in which, find the number of ways in which, ये बॉक्स में ये दिया है, find the number of ways in which 3 balls can be selected. क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है find the number of ways in which 3 balls can be selected. अगर इतना ही क्वेश्चन होता, यानी 3 बॉल्स आपको सिलेक्ट करनी है और वो 3 बॉल्स कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है क्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे टोटल बॉल्स कितने, 5, और चाहिए कितने, 3, तो आंसर आता 5C3। लेकिन क्वेश्चन यहां कुछ और कह रहा है, क्या लिखा आपने? इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड सच दैट देयर आर 2 ब्लैक बॉल, एग्जैक्टली 2 ब्लैक बॉल्स। क्वेश्चन कह रहा है जो आप 3 बॉल्स सिलेक्ट कर रहे हो ना, उन 3 में 2 एग्जैक्टली 2 ब्लैक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 एग्जैक्टली ब्लैक होने चाहिए। अब ये देखो कंडीशन वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, यहां कंडीशंस है, यानी आपको क्या करना है, 2 रेड और 3 ब्लैक है, लेकिन आपको 3 बॉल्स लेने हैं, 3 बॉल्स लेनी है टोटल, मगर 3 में से 2 ब्लैक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 ब्लैक। और इसका मतलब तीसरी क्या होगी फिर? 2 अगर ब्लैक हुई तो तीसरी क्या होगी? रेड, यानी 1 रेड होगी। तो आपको 2 ब्लैक चाहिए ना, यानी ब्लैक के लिए अलग कंडीशन दी है कि 2 चाहिए। है कितने ब्लैक्स? ब्लैक बॉल्स कितने हैं टोटल? 3। तो आप 3 में से 2 ब्लैक बॉल्स सिलेक्ट करोगे, है ना? है कितने टोटल? 3, उसमें से पहले 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करोगे। फिर क्या चाहिए? फिर एक और बॉल चाहिए, कौन सी? रेड। तो है कितनी रेड्स? रेड बॉल्स कितनी है? 2। तो 2 रेड बॉल्स है, उसमें से 1 लेंगे। बीच में क्या करना है इन 2 के? ऐड या मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। यू विल मल्टीप्लाई दीज 2, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां ऐड नहीं आएगा, हमें ब्लैक भी चाहिए और रेड भी चाहिए। ये आप देखो, अब क्या लिखना, राइट ऑन फर्स्ट आप लिखना एक लाइन में, द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 3C2। सेकेंड लाइन, the number of ways in which 1 red ball can be selected is equal to 2C1. Therefore, total number of ways in which 3 balls can be selected such that there are 2 black balls, exactly 2 black balls, is equal to 3C2 into 2C1. So 3C2 solve करना आएगा आपको, it will be 3 factorial। मैं आपको शॉर्टकट भी इसका दिखा रहा हूं नेक्स्ट में। So 3C2 क्या आएगा? 3 factorial divided by 3 minus 2, 1 factorial into 2 factorial. What is 2C1? 2C1 आएगा 2 factorial डिवाइड बाय इनका सब्ट्रैक्शन 2 minus 1 which is 1 factorial into 1 factorial। क्या कुछ कैंसिल होगा यहां? 3 फैक्टर होता है 6, 6 by 2 आएगा 3 into, ये तो नीचे 1 ही है तो इट इज 2, सो 3 into 2 कितना आया? 6। तो 6 वेज है टू सिलेक्ट 3 balls आउट ऑफ गिवन 5 balls।